हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको मैथ का जो सवाल आता है एग्ज़ामों में आपको क्या करने बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि YouTube पर बहुत चैनल आपको मिलता है, सर्च करते हैं तो आपको हर जगह क्या होता है, सूत्र और माना कि एक्स से हर सवालों का क्या होता है, आपका परिचय होता है। और कई बच्चों ऐसे होते हैं जो एक्स से और सूत्र से लगाने में क्या, सूत्र तो याद करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है और एक्स मानने में भी बहुत लोगों को क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। तो हम अपने वीडियो में आपको इतना बढ़िया ट्रिक देने जा रहा हूं कि आपको क्या करना था कि ये सूत्र जो है और जो माना एक्स मानते हैं, ये आपको एकदम क्या करना है, कट करना है। कट करने का मतलब है कि इससे आपको पूरे जो प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात पूरा है जो आपका 21 चैप्टर है, पूरा आपको सिर्फ प्रतिशत पे, प्रतिशत का मतलब आप समझते हैं ना, प्रतिशत का मतलब तो आप समझते ही होंगे। ये होता है आपका चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है 1/100। जो आपको ये समझ में आ गया तो पूरा ये जितना मैथ हम लिखे हैं, आपको जो पूरा टॉपिक लिखे हैं आपका क्या होगा, इतने में पूरा पूरे टॉपिक आपका पूरा विषय सूची जितना होता है एकदम खत्म हो जाएगा। कि जैसे में मान लीजिए आपको जो 100% लिखे हैं, इसका मतलब 1 होता है, और आपको 50% लिखे, इसका मतलब 1/2 होता है। 33 है 1/3 होता है, इसका मतलब 1/3 होता है। ये सब कैसे आता है, ये जब आप जान गए, जो आपका सवाल आता है, चाहे लाभ हानि हो या प्रतिशत हो या साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, आप देख के कहीं बोलेगा कि इतने प्रतिशत का खपत होता है तो उसका लाभ बताओ या हानि बताओ, तुरंत खाली ऊपर उठा बता दो कि कितना होता है 100, बस। इसके आगे कुछ करना नहीं है। बोले कमी कितना होगा, तुरंत देख के बता दो क्या होता है, 33 है 1/3। और ये जो लिखा गया आपको यहाँ 100 से कहाँ से लेके 1% तक, ये आपका क्या होता है, सीरियल होता है। आपको याद हो जाए और बेटर है, न याद हो तो आपको हम क्या करते हैं, इसको निकालना सिखा देते हैं। निकालना सिखाने का मतलब ये होता है, आप जब इसको निकालना सीख लेंगे तो कोई भी देता आपने जान। देखिए आपका 20% है, 20% इसका मतलब अभी बताएं कितना, तो 1/100 होता है। इसको हटाने के लिए क्या करें, 20 और गुणे कितना करें, 1/100 करेंगे। जब 100 लिख लेंगे तो इसको 10 से 10 कट गया, आपको 2 बचा यहाँ, और आपको कितना है 5, तो इसको काट लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/5। देखो 1/5 आपको यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा गया। अब मान लीजिए यहीं पर कहा जाएगा 25% को भिन्न में बदल दिया, फ्रैक्शन में बदल दिया, तो क्या इसके बारे में क्या लिखेंगे, 1/100 तो 25 है। अब इसको करेंगे 1/100 और काटेंगे 25 से कम 25 चौको 100, तो कितना 1/4। आप इसी तरह पूरा जितना आपको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए आपको इसी के थ्रू आपको सवालों के बताते हूँ। और आपको जो प्रतिशत है, लाभ हानि है, पहला आपको टॉपिक कौन सा पढ़ाऊँगा, प्रतिशत। आपको प्रतिशत का कुछ बेसिक सवाल बता देता हूँ और आपको बता दिया हूँ कि जो आपका पूरा मैथ जो भी है, ना कभी सूत्र का प्रयोग करूंगा और ना कभी एक्स का प्रयोग करूंगा। और पूरी मैथ आपको क्या करूंगा, बिना सूत्र और एक्स से आपको फ्रैक्शन से लगाना सिखा दूंगा। आइए आपको सवाल बताता हूं। जैसे कि बताएं कि प्रतिशत का टाइप वन का सवाल आपका क्या होता है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का 2 पार्ट होता है, एक क्या होता है 2D होता है, एक क्या होता है 3D होता है। इसमें भी प्रतिशत का सवाल कुछ क्या होता है, आ जाता है। आपको इससे सवाल से आपको बताता हूँ। जैसे मैं 2D में कौन कौन चीज़ आता है, पर 2D का मतलब समझ लीजिए और 3D का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। 2D मतलब वो होता है जिसका हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। और 3D का मतलब ये होता है जिसका हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। आयतन समझ लीजिए, जो आपका क्षेत्रफल ये होता है जिसमें आप जानते हैं क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, तीनों बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, असमान होता है, उसको हम उसका क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। जैसे मैं क्षेत्रफल का एक सीधा सा एग्जांपल ले लो तो क्या होता है, एक लूडो, जो लूडो छक्का खेलते हैं ना, आपका छक्का जो होता है आपका क्या होता है, लंबाई चौड़ाई पूरा होता है। और आयतन का मतलब जो आपका ईंट देखते हैं, जो घर बनता है, ये ईंट आपको क्या होता है, नॉर्मल से बात है, क्या होता है आपका आयतन होता है। इसी तरह निकालते हैं। अब 2D में कौन कौन सा आता है सब, जैसे में आता है आपका पहले वर्ग आता है, ठीक है, दूसरे पर क्या आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, और तीसरे पे क्या आ जाएगा, वृत्त और आपका त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। और आपका 3D में, जैसे में आप 3D में देखे होंगे कि बेलन आता है, दूसरा शंकु, तीसरा घन,
चौथा घनाभ और पांचवा गोला होता है। ये पूरा गोला होता है। अब जो इतना सा जो आपका सवाल है, अब इसको प्रतिशत पर कैसे अमल करते हैं इसको देखते हैं। 2D का मतलब ये होता है कि इसको 2 बार गुणा करना। जो प्रतिशत का होता है 2D का मतलब है इसको 2 बार गुणा करना, और 3D का मतलब होता है इसका 3 बार गुणा करना। आपको सवाल नंबर 1 पर चलता हूँ। चलिए दोस्तों, आप प्रतिशत का जो 2D का फर्स्ट टाइप का सवाल होता है आपको बताने जा रहा हूँ। 2D में आपको बता रखे हैं क्या है, वर्ग होता है, आयत होता है, वृत्त होता है, त्रिभुज होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, वर्ग का सवाल क्या करते हैं, टाइप 1 का इसमें बताता हूँ। जैसे में का सवाल आता है कि एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो हमारा यहाँ पर क्या चीज़ आया, प्रतिशत चिन्ह लग गया, तो हमारा कौन सा चिन्ह पे आ गया, फ्रैक्शन पे आ गया। तो हमको बस देखना है इसमें क्या है। तो हम जानते हैं कि आपका क्या होता है 20%। अब 20% को आपको निकालना सिखाया भी है, और 20% को यहाँ पर आपको लिख के क्या किए हैं, बता भी दिए हैं कि आप याद है तो तौर से क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। या इसको आपको नहीं समझ में आए कैसे निकला तो लिख के इसको आपको इसका मतलब ये होता है 1/100, तो इसको 20 करके 1/100 करके इसको भी क्या कर सकते हैं, आप काट के निकाल सकते हैं। जैसे 0 से 0 काट लीजिए, 2 1 2 2 5 10, तो ये भी क्या 1/5। याद हो तो बहुत तड़ से लगाएंगे, नहीं याद हो तो आपको निकालना सीख लीजिए। तो अब देखो इसमें 2 चीज ज्ञान होता है। 2 चीज का मतलब क्या होता है, एक आपको जानना होता है, एक क्या होता है कमी। वृद्धि कब होगा, जब मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद के लाते हैं, उसको हम 120 रुपये में बेच देते हैं, तो हमको कितने रुपये का वृद्धि हुआ है और कितने रुपये लाभ हुआ है, हमको कितने रुपये का लाभ हुआ है, 20 रुपये का। ये हमारे 20 रुपये क्या होता है, वृद्धि होता है। मान लीजिए कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीद के लाते हैं, उसको 80 रुपये में बेचते हैं, तो कितने में हमको हानि हुई है आपको 20%। ये इसको क्या कहते हैं, कमी होती है। यही कॉन्सेप्ट पूरे मैथ में आपको क्या करना है, लागू करना है। तो यहाँ पर क्या आपका 20% है। जानते हैं कि 20% बराबर कितना होता है, 1/5। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग होता है। भुजा जैसे में एक वर्ग करेंगे तो कितना ए बार 2 बार हुआ, इसको एक बार ए लिखेंगे तो 1/5 कितना होता है 5, और ए बार लिखेंगे 1/5 कितना होता है 5। यहाँ पर क्या हुआ है कमी, तो क्या करेंगे 5 से 4 करेंगे। यहाँ पर भी कमी है तो क्या करेंगे 5 से 4, इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे, कितना 25 होता है। और ये क्या होता है 4 चौको 16। पहले मेरे पास क्षेत्रफल कितना था 25, अब क्षेत्रफल कितना हो गया है 16। तक कितना कमी हुआ है 9। जो यही 9 कमी हुआ है तो इसको क्या करते हैं 9 बटा कितना लिखते हैं 25, और गुणे कितना करते हैं 100। अब काटेंगे तो कितना कटेगा 25 से कम 25, 25 चौको कितना हो गया 100, 25 चौको 100, और 9 चौको कितना होता है 36। यही हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है, कितने प्रतिशत क्या हुई हमारी कमी हुई है। जैसे में जानते हैं कि 9/25 में जानते हैं कि आपका हाई स्कूल का टोटल मार्क कितना होता है 600 होता है। अब 600 में आप पा गए, कितना पाए हैं आप पाए हैं, मान लीजिए 360 अंक पाए हैं। अब इतना 600 नंबर होता है। आपको जब निकालना न आए कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो अपना हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या BA जो भी पढ़ते हैं उसको क्या करिए निकाला सीखे परसेंटेज। पहले जो पाते हैं उसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, और जितना में पाते हैं उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। तो मान लो 360 आपको पा गए और कितना में पाए हैं 600 में पाए हैं, तो 600 का कर लिए नीचे कर लीजिए। अब हमको प्रतिशत का चिन्ह लगाना था, अभी बताएं प्रतिशत चिन्ह के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, आपका क्या होता है प्रतिशत लग जाएगा। तब इसको काट ले, देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा आपका 60 के 36, 1 0 बटा कितना 60%। इसी को कहते हैं हमारा क्या होता है 60% होता है। ये हमारा क्या होता है फर्स्ट क्लास का होता है। हाई स्कूल या सब में इसी तरह परसेंटेज निकाल जाता है। जब आपको प्रतिशत न निकालने आए तो आप तुरंत अपना हाई स्कूल इंटर जो भी पढ़े हो उस पर आ जाइए, आपको हमेशा क्या होता है क्लियर होता जाएगा कि प्रतिशत हमको कैसे। कि आप जान गए कि हाई स्कूल का परसेंटेज निकालें कितना प्रतिशत आया है 60% आया है। इस तरह आपका ये होता है क्या होता है 25 से कम हो कितना हो गया है 6। तो पहले हमको 25 में कितना मिला है 16 मिला है। 16 में आपको कितना कमी हुआ है 9, तो इसी तो 9 और बटा में कितना लिखें 25 लिखें। आपको क्या किए हैं प्रतिशत आपका 60% जो लगा आपका लगा है। अब ये देखो एक जो यूट्यूब चैनल पर एक और सूत्र आता है, जो सूत्र आप सब लोग पढ़े होते हैं, x+ कितना
होता है वाई एक्स प्लस वाई बटा में कितना होता है 100। इससे भी ये सवाल हल हो जाएगा, पर इससे हम क्यों नहीं सवाल बताते हैं, आपको रीजन अभी क्या होगा समझ में आएगा। जैसे में आपके मान लो इससे आप खाली 36 से जो निकालेंगे आपका 36% ही आएगा, पर जब इससे निकालेंगे तो आप पूछ देगा कि पहले क्षेत्रफल और बाद के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, तो आपका आंसर डायरेक्ट यहीं पर हो जाता है। 25 अनुपात कितना हो जाएगा 16, अब कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। जैसा कि आप पहला सवाल बताए हैं 20% का, वो तो आपका सिंपल था, तो आपने उसको क्या किए हैं उसे लगा ले। सिंपल जो सवाल आता है आपका एक्स प्लस वाई बटा में कितना होता है 100, इससे भी लग जाता है। जब आपको सही 16 सही 2/3 में देगा तो आप इससे लगा कभी नहीं लगेगा, और बहुत आपका क्या होगा समय जाएगा, पर हमको एग्जाम में समय नहीं गंवाना होता है और बहुत जल्दी से क्या करना होता है लगाना होता है। इसीलिए आपको ये आपका क्या होगा काम, ना तो एक बार वीडियो स्किप करके इसको लगा कर देखिए आप कितना समय लग रहा है, और हम जो बताएं देखिए आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड में सवाल तुरंत क्या होगा आपको हल हो जाएगा। देखिए आप लगाते हैं आपको, जैसे मैं आप बता रखे हैं आपको यहाँ पे कि 16 सही 2/3% बराबर कितना होता है। आपको याद है तो ठीक है, न याद हो तो इसको निकालना सीख लीजिए। देखिए लिखे कितना 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6 होता है, तो 1/6 कर ले। अब हमको यही ध्यान देना होता है। अभी बताएं आपको वृद्धि मतलब क्या होता है जोड़ना, वृद्धि जहाँ पर शब्द दे दिया जोड़ दिया, और कमी मतलब क्या होता है घटाना। यह भी जान लीजिए वृद्धि क्या होता है जोड़ना, और कमी मतलब क्या होता है घटाना। अब घटा दीजिए आप क्या करिए जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है वृद्धि होता है, तो यहाँ पर क्या करें इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया। और जाने कौन सा आपका वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल 2 बार, तो ए बार बराबर कितना होगा 1/6, ए बराबर कितना होगा 1/6, तो 6 से कितना हो जाएगा 7, 6 से कितना हो जाएगा 7, इसको गुणा कर लेंगे, छछड़ा कितना होता है 36 और 7 कितना होता है 49 हो गया। आपको देखो कभी कभी आप तो निकालेंगे पहले क्या 36 था आपका क्षेत्रफल, बाद में कितना हो गया 49 हो गया है। आपको सिर्फ पूछ दिया कि बताओ कि पहले क्षेत्रफल में और बाद के क्षेत्रफल में अनुपात क्या है, तब कैसे लगा, तब तो आपका जो x प्लस वाई वाला सूत्र तो भूल गए, अब उससे निकलेगा नहीं। इसके लिए ये भी ठीक क्या होगा तुरंत यहाँ पर आप कॉमन लगा देंगे, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 36 अनुपात कितना होता है 7, पहले का क्या होगा अनुपात हो जाएगा। अब मान लीजिए आगे आपको बताते हैं, इसमें आपका कितना किया 36 सही 36 साथ कितना हो गया 49। पहले मेरे पास क्षेत्रफल कितना था 36, बाद में कितना बढ़ के हो गया 49। जब पूछ देगा पहले के क्षेत्रफल का बाद के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो आप यहीं पर अनुपात लगाएंगे, आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पर यहाँ हमसे क्या पूछा है उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है वो सवाल आता। पहले 36 था, आपको कितना हो गया 49, तो कितना हमारा बड़ा है 13 आपका बड़ा है। तो अभी बोल रहे हैं आपको बता हाई स्कूल में आपको परसेंटेज निकालने का है, तो पहले 13 क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, और आपको 36 क्या नीचे लिखेंगे, और गुणे कितना करेंगे 100 कर लें। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 1300 बटा में कितना हो गया 36, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप 1300 बटा कितना 36 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप अपने से काट लीजिए, जितना आंसर आप कर लीजिए। देखिए अब देखो इसमें जो वर्ग का सवाल होता है टाइप 2 ही बनता है। एक क्या होता है वृद्धि होता है, एक क्या होता है कमी होता है। बस कहने क्या होता है कि आपको जो 16 सही 2/3 होता है इसी में कोई वैल्यू उठा कर रख देगा, आपको निकालना जानेंगे याद कर रहेंगे, आपको क्या तरह सवाल आपको क्या होगा हल होता जाएगा, आपको टाइम बहुत क्या होगा टेकिंग होगा। अब आइए आपको टाइप 2 में इसी टाइप 1 में आपको आयत का सवाल क्या करता हूँ पहले बताता हूँ। जैसा कि आपको 1-2 सवाल वर्ग का बता चुका हूँ, जो वर्ग का जो 2 सवाल बताया हूँ उससे कमी एक आपके वृद्धि 2 ही सवाल बनता है, अन्यथा और कोई सवाल नहीं बनता है। नहीं तो आप क्या करिए पिछले जो एग्जाम यूपीपी या लेखपाल जो भी दिए होंगे देख लीजिए, उससे हट के सवाल आपका नहीं बनता है। आइए आपको तीसरा सवाल बताता हूँ, इसी का होता है आयत। एक का किसका है 2D का ही पार्ट है। इसमें देखो क्या होता है एक लंबाई होता है, एक क्या होता है जो ऊंचाई होता है। जैसे हम कहते हैं एक आयत के लंबाई में 10% की कमी की बात आ गई, और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो लंबाई हमारा कितना दे दिया एल बराबर कितना दे दिया है 10% दिया है, और ऊंचाई बराबर कितना दिया है आपका 10% दे दिया है। अब इसको आप 10% को आप निकाल के सिखा दिए हैं कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। ये भी क्या 1/10 होता है। हम क्या बोले हैं जब कमी आए
तो क्या करना है, घटाना है, और वृद्धि आए तो क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर पहले में क्या है, कमी, तो 10 से क्या करेंगे, 9 करेंगे। यहाँ दूसरे में क्या है, इसकी ऊंचाई में क्या है, वृद्धि है, तो क्या करेंगे, 10 से क्या करेंगे, 11 करेंगे। अब इसको क्या करना है, अब इसको गुणा करेंगे, 10 और 10 से गुणा कितना करेंगे, 100 हो जाएगा। 11 और क्या 99। जैसा कि पहले मेरे पास क्षेत्रफल कितना था, 100, अब क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 99। तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। ये 1 कम हुआ, पर ये परसेंटेज में कमी नहीं है। परसेंटेज निकालने का आपका रूल क्या पहले बता चुके हैं। तो इसको 1 क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और 100 हमको 100 में बढ़ा है, घटा है, तो 100 और क्या लिखेंगे, 100 के अंदर लिखेंगे, नीचे करेंगे, और इसको परसेंटेज लगाने के लिए 100 का करेंगे, इस पर गुणा करेंगे। 100 से 100 काट दिए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 1% क्या हो गई, कमी आएगी। अब 1% की जो आपकी कमी आई है, अब कैसे जानेंगे कि 1% की कमी आई है कि वृद्धि हुई है। आपको यहाँ से जो क्षेत्रफल है यहाँ से डिफाइन करना है कि पहले मेरे पास 100 था, अब तक कितना हो गया, 99। तो आपका कमी हो जाए, यहाँ पर 100, यहाँ पर 120 हो जाता, क्या होता है आपका वृद्धि होता। तो यहाँ पर क्या 100 था, आपका क्या हो गया 99, इसलिए यहाँ पर क्या हो गई, कमी आ गई। पर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन दिया था वो 1% की क्या होगा, कमी होता है, और 1% क्या होता है, वृद्धि भी होता है। वहाँ पर आपको देख के क्या करना, ऑप्शन को चूज करना है, नहीं तो अन्यथा क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑप्शन आपका सवाल लगा के भी क्या करेंगे, गलत लगा लेंगे। आइए इसका चौथा सवाल बताता हूँ आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका आयत का ये चौथा सवाल है 2D का, और 2D में जैसे में कहा जाएगा कि एक आयत के लंबाई में 9/1/11% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा। अब देखो, अब जो x + y और x + y जो आपका जो सवाल आप रटे हुए हैं, अब इसको यहाँ पर हल करने पर आपका क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए आप जब ये सवाल फ्रैक्शन से लगाना सीख जाएंगे तो आपको बताया ना कि पूरा मैथ आपको क्या होगा, इसी पे हल करवा देंगे और सिखा देंगे। आपको कभी भी कहीं भी सूत्र का या यक्ष का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे में आप देखिए इसमें क्या है, कमी है, तो बोले हैं कि जो आयत होता है इसका लंबाई होता है कितना, बोले लंबाई में 9/1/11%, और आपका चौड़ाई जो है या ऊंचाई है कितना, इसमें बोले हैं आपका 10%। अभी इसका फ्रैक्शन आपको निकाल दिए हैं और निकाल के बता दिए, बताना भी सिखा भी दिए कैसे कैसे होता है। जैसे मिला लीजिए 9/1/11 इसका कितना होता है 1/11, इसका कितना 1/10 होता है। अभी बोले हैं कि जब कमी हो तो घटाना है और वृद्धि हो तो क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे पहले हमारे क्या होती है, वृद्धि, तो क्या करेंगे 11 से 12 करेंगे, और इसको क्या है, इसमें कमी है कि वृद्धि, कमी है, तो क्या करेंगे 10 से 9 करेंगे। अब बस इसको क्या करना है, गुणा करें, कितना है 11 दाम में 110 होता है, और आपका क्या हो जाएगा 12 9 108, कितना 12 9 108। अब इसको क्या करेंगे, पहले मेरे पास क्षेत्रफल कितना था 110, अब कितना हो गया 108। अब बताओ यहाँ पर कम हुआ कि बेसी, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका कम हुआ। जैसे कि मेरे पास पहले 110 रुपया था, अब कितना हो गया 108 रुपया हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम क्या करें, कितनी कमी हुई है 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे, बटा नीचे कितना लिखेंगे 110 गुणे कितना करेंगे 100 करेंगे। अब इसको काटेंगे प्रश्न लगाने के लिए, तो इससे 1 से 0 कट गया। अब क्या इसको गुणा करते हैं 20 बटा में कितना हो गया 11। आपका ए बी आंसर हो सकता है, या इसको ना सही में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कैसे, 20 है, आपको इसको भाग देना 11 से, 11 कम 11 हो जाएगा, बचेगा 9। तो आप क्या ले सकते हैं 1 सही 9 बटा के 11 भी ले सकते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आपका ए बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो आपका सवाल। अब कभी जब ये पूछता है, जब और ज़्यादा हमसे टफ करेगा तो क्या करेगा, पूछेगा कि पहले का क्षेत्रफल और बाद का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। तो आपको यहीं पर जब आंसर कर लेंगे आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए, जैसा कि दोस्तों प्रतिशत में वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज का आज आपको खाली वर्ग और आयत का 2 सवाल बता दिया हूँ आपको। और जब मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो सब्सक्राइब के बगल में जो आपके घंटी दिखाई दे रही है उस घंटी को दबा दीजिए। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आपके अपने फ्रेंडों में या अपने जहाँ से जहाँ जितना पड़े शेयर करिए, और कमेंट कर जरूर बताइए कि मेरा पहला वीडियो कैसा आपको लगा है। इसके लिए धन्यवाद।